अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है सोल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, यानी हम इसके अंदर इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय ग्राफिकली। ठीक है, देखिए इसके अंदर मेरे पास 2 इक्वेशन है। एक मेरे पास लीनियर है, यानी जिसकी मेरे पास x की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, अगर दूसरी देखिए मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला, ऊपर इसकी पावर कितनी आ रही है, मेरे पास स्क्वायर में आ रही है, 2 में आ रही है, यानी 1 से ज़्यादा है। जिसकी पावर x की 1 हो, जैसे मेरे पास अगर x की पावर 1 आ जाए, मेरे पास कौन सी लीनियर है, 2 में आई हो मेरे पास कौन सी है, क्वाड्रेटिक है, 3 में आई है मेरे पास कौन सी होती है, क्यूबिक होती है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास रेसिप्रोकल होती है, मेरे पास 1/x आ जाए। ठीक है, इस तरह मेरे पास ये वाली वैल्यूज होती है। ठीक है, तो ये देखिए इसकी मेरे पास x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, लीनियर है। ठीक है, नीचे मेरे पास x की 2 - 6x + 8 है, ये मेरे पास कौन सी होगी, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, इसे हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखते होते हैं। ठीक है, अब हमने इसको करना है सॉल्व। ठीक है, देखिए इसका ग्राफ तो आपको पता है, लीनियर का इक्वेशन का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट होता है। कैसे होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, या तो इस टाइप का बनेगा या इस टाइप का बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का ग्राफ, अगर तो लीडिंग कोफिशिएंट मेरे पास पॉजिटिव है, ये मेरे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव, फिर इसका यू टाइप यानी अपवर्ड बनेगा। ठीक है, इस तरह। ठीक है, मेरे पास जो इसका पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा, इस तरह यू ऊपर की जानब जाएगा। ठीक है, अगर लीडिंग कोफिशिएंट मेरे पास माइनस में है, फिर इसका मेरे पास पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, यानी यू मेरे पास उल्टा यानी एंड बनेगा। ठीक है, इस तरह बनेगा। ठीक है, अब अगर मेरे पास ऊपर वाली इक्वेशन देखिए, वो मेरे पास लीनियर है, वो इस यू को यानी पैराबोला को आपस में इंटरसेक्ट करेगी। कहाँ पे, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, वो मेरे पास इसका क्या होंगे, मेरे पास इसके आंसर होंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। चलिए अब हम इसको करते हैं सोल्व। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, पहले इसको हम सोल्व करेंगे, इसके वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट के निकाल लेंगे। चलिए देखिए, मेरे पास फर्स्ट है y = 8x - 32, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। दूसरी है y = x की 2 - 6x + 8, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। कंपेयर 1 और 2 कैसे, यानी मेरे पास y की वैल्यू उठाकर मैं इस y की जगह पे पुट कर दूंगा। कंपेयर 1 और 2, कंपेयर 1 और 2। देखिए मेरे पास ये x की 2 है, -6x है, प्लस क्या 8 है, इक्वल, यहाँ में पुट कर दी इस y की वैल्यू, यहाँ में पुट कर दी ये वैसे 8x - 32 वैसे। अब देखिए x की 2 है, -6x + 8 है, ये 8x इधर आके मेरे पास क्या बन जाएगा, -8x। ठीक है, -32 इधर आके +32 इक्वल क्या बच गया, 0। चलिए अब इसमें से सोल्व करें। -6x - 8x कितने हो गए मेरे पास, -14x, कितने होते मेरे पास, -14x। 32 + 8 कितना आ गया मेरे पास, +42, प्लस मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास 40 आ गया, इक्वल क्या मेरे पास है, 0। इक्वल मेरे पास क्या आ गया, 0। अब हमने इसके बनाने हैं पेयर, यानी 40 लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास 40x² बनता है, 40x²। तो 40 कौन सी टेबल पे जाता है, 10 4s are 40, और 10 में अगर 4 ऐड करते हैं मेरे पास क्या बनता है, -14। इसके पेयर क्या बने, x की 2 -10x - 4x, माइनस माइनस प्लस, वैल्यू दोनों ऐड होंगी, साइन कौन सा माइनस का लगेगा, मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी प्लस होगी, 10 4s are 40, और प्लस वाला मेरे पास 40 एज इट, इक्वल क्या है, 0। इन दोनों में फर्स्ट 2 में कॉमन ले लिया x, -10 बच गया। नेक्स्ट 2 में 4 कॉमन ले लिया, 4 बार x बच गया, 4 10s are 40, माइनस प्लस माइनस 10 आ गया, इक्वल क्या है मेरे पास है, 0 है। ठीक है, इस तरह मेरे पास यहाँ से हम x के 2 आंसर निकाल लेते हैं। चलें, दोनों को इक्वल 0 कर रख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल x - 10 बोथ साइड पे है, तो कॉमन ले लेते हैं x - 10। ठीक है, और साथ मेरे पास इधर से x बच गया, इधर से क्या बच गया, 4। देखें x - 10 बाहर, x बच गया, ये बाहर आ गया, इधर -4 बच गया, इक्वल क्या है, 0 है। x - 10 को भी इक्वल मैंने 0 को रख लिया। ठीक है, x - 4 को भी इक्वल 0 के, यहाँ से x का आंसर +10, यहाँ से x का आंसर मेरे पास क्या आ गया, +4। देखिए ये x के 2 आंसर आ गए। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, लीनियर इक्वेशन की। किसकी निकालनी है, लीनियर की। तो लीनियर की निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों वैल्यूज़ को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ पुट x = +10
इन वन इस वन में पुट करें। y की मेरे पास वैल्यू आएगी y इक्वल 8, x मेरे पास 10 है, ठीक है, -32 है, y इक्वल 8 10 आर 80 और माइनस मेरे पास क्या है 32, 8 10 मेरे पास क्या होता है 80 होता है, ठीक है, और मेरे पास -32 वैसे। अब 80 में से हम 32 निकाल देंगे तो मेरे पास क्या बनता है y इक्वल 48 मेरे ख्याल में आता है, ये आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसके पॉइंट लिखूं तो इसके पॉइंट मेरे पास क्या आ गए x, y के, देखिए पॉइंट x क्या पुट किया था हमने 10, x 10 y 48, x 10 आ गया, y क्या आ गया 40, ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक आ गया। दूसरा निकालते हैं, यानी कहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा पैराबोला को। फिर x इक्वल 4 उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुट x इक्वल 4 इन 1, अब दूसरी की निकालनी है, इधर x इक्वल 4 पुट कर दें, y इक्वल 8 इंटू 4 -32। मैं इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि पूरा आ जाए वाइट बोर्ड पर, ठीक है, और डायग्राम भी साथ इसके बन जाएगी। 8 4 आर 32 -32 कितना आंसर आ गया 0। अगर मैं इसके पॉइंट लिखता हूँ तो इसके पॉइंट मेरे पास x, y, x हमने क्या पुट किया था 4, यानी x क्या 4 आ गया, y क्या आ गया 0, ये मेरे पास दूसरे इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, ठीक है। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, किसको सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। नाउ बाय 2, अब हम 2 को लेते हैं, ठीक है, वो मेरे पास क्या है x की 2 -6x + 8, इसमें पहले x 0 पुट करूँगा, y 0 पुट करूँगा, फिर इसके हमने वर्टिक्स निकालने हैं। वर्टिक्स यानी पैराबोला कहाँ से मूव करेगा, पैराबोला कहाँ से मूव करेगा, अपवर्ड जाएगा, वो कहाँ से मूव करेगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये वाली एक शेप है, ठीक है, यहाँ से अगर मैं पैराबोला मूव करवा रहा हूँ तो ये पैराबोला यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से करेगा, यहाँ से कहाँ से करेगा, उसके लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वर्टिक्स निकालते होते हैं, और वर्टिक्स आते भी हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि उसके अंदर a b c तीनों की वैल्यूज़ होती है, ठीक है। चलें अब हम बाय 2 लेते हैं, ठीक है, उसको सोल्व करते हैं। मेरे पास बाय 2 क्या ये वाली है, ठीक है, पुट x इक्वल 0 इन 2, पुट x इक्वल 0 इन 2, पहले हम इसके पॉइंट निकालते हैं। x 0 पुट करूँगा, देखें y इक्वल मेरे पास 0 का स्क्वायर -6 इंटू 0 + 8 एज इट, तो y मेरे पास क्या आ गया ओनली 8 आ गया। अगर मैं इसके पॉइंट लिखता हूँ तो इसके पॉइंट मेरे पास x, y, x 0 पुट किया y कितना आ गया 8 आ गया, x 0 पुट किया y कितना आ गया मेरे पास 8 आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल 0, पुट y इक्वल 0 इन 2। चलिए अब हम 2 के अंदर y 0 पुट करेंगे, 2 के अंदर y 0 पुट करेंगे, ये वाली 2 है। मैं पहले रेंज कर लेता हूँ, x की 2 -6x + 8 इक्वल y की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, इधर 0 पुट कर दी, ठीक है। अब इसके पेयर बना ले, क्या पेयर बनते हैं देखें, गौर से देखें। हमने 8x की 2 बनाना है, 4 2 = 8 और 4 में अगर 2 ऐड करें मेरे पास -6, यानी क्या बनते हैं 4 और 2 -4x -2x + 8 इक्वल क्या आ गया 0। फर्स्ट रो में x कॉमन ले लिया, x -4 बच गया, इसमें -2 कॉमन ले लिया, x -4 बच गया, इक्वल क्या मेरे पास 0, इक्वल क्या मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। आगे देखें, ये मेरे पास 4 है, अब देखें x -4 दोनों जानब है, और इधर मेरे पास x माइनस क्या आ गया 2 इक्वल क्या 0, x -4 इक्वल 0, ठीक है, और मेरे पास x -2 इक्वल 0। यहाँ से x का आंसर क्या आ गया 4, यहाँ से x का आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अब इसके पॉइंट लिख लें, पॉइंट मेरे पास क्या है, इसके पॉइंट मेरे पास आ चुके हैं x, y, देखें x हमने क्या पुट y क्या पुट किया था 0, x क्या आ गया 4, x 4 आ गया, y 0, ठीक है। और अगर मैं इसके पॉइंट लिख लूँ तो इसके पॉइंट मेरे पास आते हैं, देखें x, y के, x मेरे पास 2 आ गया, y क्या पुट किया था हमने 0, y 0 पुट किया था ना ये वाला, तो x मेरे पास 4 आ गया, x 2 आ गया, y 0 आ गया, दोनों जानब, ठीक है। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट आ गए, ठीक है। अब हमने इसके क्या निकालने हैं, अब हमने इसका निकालना है वर्टिक्स कि कहाँ से पैराबोला मूव करेगा। नाउ वी फाइंड वर्टिक्स बाय 2, नाउ वी फाइंड वर्टिक्स। वर्टिक्स के लिए हम क्या लेते हैं h, k, ठीक है।
एच मेरे पास किसके इक्वल होता है -b/2 है, वाई किसके होता है c -b² है। ये मेरे पास इसके वर्टेक्स का फार्मूला होता है -b/2 है, ठीक है h, और वाई के मेरे पास क्या होता है c -b² है। h किसको रिप्रेजेंट करता है x को, के किसको करता है y को। चलिए पहले h फाइंड करते हैं। h निकालने के लिए 2 को कंपेयर करेंगे बाय 2, कंपेयर विद, यानी पहले ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर विद किसके साथ करूँगा, यानी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c = 0। देखिए a इक्वल मेरे पास इसका कोफिशिएंट 1, a इक्वल 1 आ गया, b इक्वल क्या आ गया -6, यानी x कट जाएगा, b -6 आ गया, b -6, c किसके इक्वल आ जाएगा 8, c किसके इक्वल आ जाएगा 8। अब बिकॉज h का फार्मूला लिखते हैं और वैल्यू पुट करते हैं, -b/2 है, -b यानी -6/2, a क्या मेरे पास है 1 है, मेरे पास h इक्वल क्या आ जाएगा +6/2 और 2 3 6, मेरे पास h इक्वल क्या आ गया 3, h इक्वल क्या आ गया मेरे पास 3। अब इसी तरह हमने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है k की, इसकी निकाल लेनी है k की। यहाँ पे मैं लिखता हूँ h इक्वल मेरे पास क्या आ चुका है, यानी h इक्वल मेरे पास आ चुका है 3, ये बाहर आ चुका है, ठीक है। अब इसी तरह हमने इसके k की वैल्यू निकाल लेनी है। नाउ बिकॉज k किसके इक्वल होता है मेरे पास c -b²/4a, c मेरे पास क्या आया c 8 है, -b क्या है -6 है, ऊपर क्या है स्केयर है, ओवर क्या है 4, a क्या मेरे पास 1 है। चलिए 8 -6 6 36 और 4 आ गया, 4 9 36, तो 8 -9 कितना आ गया -1 आ गया, यानी k मेरे पास क्या आ गया -1, k = -1 आ गया। ये मेरे पास k की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसके पॉइंट लिखता हूँ तो मेरे पास h, k इक्वल h मेरे पास 3 है, यानी x मेरे पास 3 है, y मेरे पास क्या आ गया -1 है, ठीक है। x मेरे पास 3 आ गया और y मेरे पास क्या आ गया -1। अब हमने इसके बनाना है ग्राफ, यानी इसको ग्राफिकली भी ड्रा करना है। क्या करना है हमने इसको, हम ग्राफिकली भी ड्रा करना है। ग्राफिकली ड्रा करने के लिए मैं ये वाला हिस्सा रेज करता हूँ, यानी मैं यहाँ पे पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक पॉइंट ये आए हैं, ठीक है, दूसरे पॉइंट ये वाले आए हुए हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट 2 बॉक्स रेज कर देता हूँ और ये जो पॉइंट है ये मैं उधर लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर नज़र आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट मैं याद रखने के लिए इधर लिख रहा हूँ। तो कौन सा पॉइंट, एक ये वाले पॉइंट आए थे फर्स्ट क्वेश्चन के, x, y मेरे पास क्या आया था 1048, और यहाँ पे मेरे पास ये वाले पॉइंट भी मिलाने हैं, इधर लिख लेता हूँ मैं, x, y, यहाँ से पॉइंट मेरे पास आए x4 y0, ठीक है, और तो कोई इसमें नहीं आया। देखिए ये वाले पॉइंट आए, ये /2 के आए, किसके आए 2 के आए, ये मेरे पास x, y क्या आया था 0,8, x0 y8। ये फर्स्ट 2 बॉक्स में रेज करता हूँ, यहाँ पे बनाते हैं इसकी डायग्राम, ठीक है, इसको ग्राफिकल ड्रा करते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट इसको रेज कर देते हैं ताकि क्लियर नज़र आए, ठीक है। चले थोड़ा ध्यान से ताकि काम भी आना है आगे वाली वैल्यू, ठीक है। चलिए ड्रा ग्राफिकली, ड्रा ग्राफ। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। जैसे ये मेरे पास वर्टिकल क्या होता है y एक्सिस, ऐसे ही है। हॉरिजॉन्टल मेरे पास क्या होता है x एक्सिस, क्या होता है x एक्सिस। आपने स्केल से बनाना है, मैं तो हाथ से बना रहा हूँ ना, स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। ये मैंने एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इधर मेरे पास x एक्सिस होता है प्लस में, इधर नेगेटिव में, इधर y होता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा स्टैंड करता हूँ ताकि बड़ा हो जाए थोड़ा सा, इधर y नेगेटिव होता है मेरे पास, ठीक है। अब देखें हाईएस्ट पॉइंट, हमने वैल्यू देखनी है मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट क्या आए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के 48 तक जाना है, 48 है, 8 है, यानी y 48 है, x मेरे पास 10 है, मैक्सिमम 4 है, और x मेरे पास 3 है, इधर x 2 है, यानी x मेरे पास 10 तक जाना है, यानी x की वैल्यू मैं 10 तक लिख लेता हूँ। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। 2 4 6 8 10,
इधर मेरे पास -2 -4 -6 -8, यानी इधर माइनस में इतनी वैल्यू नहीं चाहिए हमें, तो मैं माइनस में जहाँ तक आती है मैंने वहाँ तक लिख ली है, ठीक है। स्पेस की वजह से आगे मैंने लिखा। अब x की 48 y की 48 y ऊपर की जानिब है, नीचे मेरे पास y नेगेटिव में -1 है, नेगेटिव में इतनी वैल्यू नहीं आई, यानी ऊपर की जानिब मेरे पास वैल्यू ज़्यादा है। तो ऊपर मैं वक्फा कितना छोड़ दूँ, यानी 48 तक पहुँच जाऊँ। अगर मैं 8 का छोड़ दूँ, 8 6 48, तो 6 में टाइप यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो 10 का छोड़ दूँ, 10 का छोड़ देते हैं। ये मेरे पास 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, यानी 10 20 30 40 50 अपने हिसाब से छोड़ दें, ठीक है। 10 20 30 40 50, -10 आ गया, -20, ठीक है, -30 -40 और -15। अब हमने पॉइंट को मिलाना, पहले एक इसकी लीनियर इक्वेशन की देखिए, x 10 था, y कितना 48, x + 10 ये वाला है, y 48 कहाँ पे चला गया, यानी यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने वाला पॉइंट ये वाला आ गया। कहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंट मेरे पास इसका मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे y 48 है और x कितना है 10 है। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x कितना है 4 है, y कितना है 0, x मेरे पास +4 ये वाला आ गया, y 0 ये वाला आ गया, तो इसका पॉइंट क्या मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो मिलाना आपने किस तरह है, यानी बिल्कुल इसको स्टेट पे जाए, मेरे पास ये वाला पॉइंट है, एक पॉइंट ये वाला है, तो मैं यहाँ से लेके ये मिला दिया, ठीक है। इस तरह आपने स्केल से मिलाना, बिल्कुल सीधा मिलेगा आपका, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका पॉइंट है, एक लाइन आ चुकी है, ठीक है। इसको आगे गुजारना, आप इसको आगे गुजार सकते हैं, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन का आ गया। मैं इधर इक्वेशन भी लिख देता हूँ, कौन सी मेरे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन इरेज कर दी, बट हम बुक से देख लेते हैं कौन सी इक्वेशन थी वो मेरे पास, ठीक है। 8x - 32, यानी y इक्वल मेरे पास 8x - 32 यानी 32, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट, उसमें मेरे पास पहला पॉइंट x4 है, y 0, x4 ये वाला आ गया, y 0 ये वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे x2 है, x मेरे पास 2 ये है, y 0, एक पॉइंट ये वाला मिल गया, एक पॉइंट ये वाला इसको ऊपर ही आ गया, एक पॉइंट ये वाला आ गया, ठीक है। ये वाला मैं और बोर्ड मार्कर से लगा देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए आपको। देखें, उसके बाद मेरे पास है नेक्स्ट पॉइंट है इसके, देखिए x मेरे पास 0 और y कितना 8, x मेरे पास 0 आ गया और y कितना +8, x 0 ये है, y +8 यहाँ पे आ गया, y +8 यहाँ पे, यानी 10 से थोड़ा सा नीचे होगा, y +8, एक पॉइंट ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब आ जाए इसका मेरे पास वर्टिक्स वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, और ये सारे हो गए, x x 3 है, y -1 है, x +3 यहाँ पे आ गया, y -1 बिल्कुल साथ, तो पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ से पैराबोला ये मेरे पास क्या करेगा, मूव करेगा, और इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए पैराबोला इधर की जानब जा रहा होगा। कैसे, देखिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे मेरे पास पैराबोला आ रहा है, पॉइंट को सेट करता हूँ, इधर ऊपर गुजर गया मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास इसका पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। इसको आपने ऊपर तक ले जाना है, ठीक, यहाँ तक जाए, बिल्कुल क्लियर नज़र आए, ठीक है। तो ये मेरे पास इसके पॉइंट आ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये मेरे पास पैराबोला है जो कि इन दोनों पॉइंट को आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मेरे पास, ठीक है। ये वाला पॉइंट पैराबोला आ चुका है। अब हमने यहाँ पे इसके वर्टिक्स के पॉइंट लिख लेते हैं, यानी मेरे पास वर्टिक्स क्या थे, यहाँ पर इसके वर्टिक्स पॉइंट मेरे पास थे इसके, यानी x मेरे पास कितना था 3y -1, x 3y -1, ठीक है। और यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे मेरे पास x 10 था, y कितना था 48, यहाँ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे x मेरे पास 4 था, y कितना था 0, x 4 था, y कितना 0 था, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका लीनियर और क्वालिटी इक्वेशन का इकट्ठा मेरे पास ग्राफ है, ठीक है। तो इसका मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट में आपने इसका लिख देना आंसर, यानी सोल्यूशन सेट मेरे पास का क्या होगा, वो मेरे पास जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 10 48, 10 है और 48 है, और साथ मेरे पास क्या आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला, यानी जो ये वाली लीनियर इक्वेशन है जहाँ पे दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये मेरे पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही मेरे पास इसका सोल्यूशन होगा। तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन है, ठीक है। इस तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, सेम वो भी इसी तरह टाइप का, ठीक है।
जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे पास 3 का पार्ट 2 है। y प्लस एक्स इक्वल मेरे पास 2 है और 2x की 2 प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल y है। चलिए सेम वही मेथड, उसी मेथड से करते हैं। अब हम इसको सबसे पहले इसको क्वेश्चन नंबर क्या कहा था 1, इसको क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दोनों में से हमने पहले y की वैल्यू निकालनी है। 1 में x मेरे पास इधर है, x उधर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए y इक्वल मेरे पास 2 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसी तरह ये वाली पहले ऑलरेडी बनी हुई है, 2x की 2 प्लस एक्स माइनस 10, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कंपेयर 1 एंड 2, सेम वही मेथड, कंपेयर 1 एंड 2। चलिए कंपेयर कर दें। ये वाली y की वैल्यू उठा के इधर पुट कर दें, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल 2 माइनस एक्स, 2x की 2 प्लस एक्स माइनस 10, ये माइनस प्लस 2 इधर आकर माइनस 2, ये प्लस एक्स इक्वल क्या है 0। 2x की 2 प्लस एक्स कितने हो गए 2x, माइनस 10 माइनस 2 कितने हो गए माइनस 12 इक्वल 0। अब देखिए इसके पेयर बना लें या 2 कॉमन लेके पहले 0 कर लें, थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों में 2 कॉमन, तीनों में 2 कॉमन आ रहा है। मैंने 2 कॉमन ले लिया, x की 2 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल क्या आ गया 0। ये 2 उधर ही आके 0 हो गया, मेरे पास ओनली x की 2 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। यानी ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड 0 के नीचे आ जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पेयर बना लें, 3 2s are 6 और 3 में से 2 निकाल लें 1x, यानी x की 2 प्लस 3x और माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 6 इक्वल क्या आ गया 0। फर्स्ट 2 में x कॉमन ले लिया, x प्लस 3, पेयर तो बनाने आते हैं ना बाप को, वो तो ईजी है। इधर भी x प्लस 3 इक्वल 0 आ गया। ठीक है, अब इसमें से अब हमने x की 2 वैल्यू निकाल लेनी, दोनों में से x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट मेरे पास अब दोनों में से x की वैल्यू निकाल लें। मेरे पास आ गया x प्लस 3 दोनों जानब है, इधर से x बचेगा, इधर से माइनस 2 इक्वल क्या 0। तो x प्लस 3 इक्वल 0 और x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ से x इक्वल माइनस 3, यहाँ से x इक्वल प्लस 2। ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन में पुट कर देंगे, मेरे पास लीनियर इक्वेशन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों में से मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, इधर आपको मे भी नज़र ना आ रहा होगा, मैं उधर ही वाला ये स्टेप लिख देता हूँ। ठीक है, तो x प्लस 3 था, x प्लस 3 इक्वल मेरे पास माइनस 3 आंसर आ गया। यहाँ से x माइनस 2 है तो x माइनस 2 जाकर प्लस 2 हो गया, यहाँ से x प्लस 2 आ गया। बाय 1 में पुट करें ये वाली है। ठीक है, पुट x इक्वल माइनस 3 इन 1 मेरे पास ये है। यहाँ से y का निकालने के लिए तो y माइनस इंटू माइनस एक्स है तो ये माइनस 3 है, माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस y इक्वल क्या आ गया 5। अगर मैं इसके पॉइंट लिखूँ तो मेरे पास इसके पॉइंट क्या आते हैं x, y, यानी x मेरे पास हमने क्या पुट किया था माइनस 3। ठीक है, और y क्या आ गया प्लस 5। इसी तरह नाउ अब हम पुट करते हैं x इक्वल प्लस 2 इन 1 मेरे पास ये वाली है, y इक्वल 2 माइनस इंटू 2, क्या आंसर आ गया 0। तो y इक्वल मेरे पास क्या आ गया 0। इसके पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट x, y, x मेरे पास क्या पुट किया था प्लस 2 और y क्या आ गया मेरे पास 0। ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए किसके लीनियर इक्वेशन के। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, उसके में x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, फिर उसके वर्टिक्स। नाउ बाय 2 लेते हैं। ठीक है, मेरे पास नाउ बाय 2 में आ जाता है पुट x इक्वल 0 इंटू पुट x इक्वल 0 इन 2 में पहले हम x 0 पुट करेंगे। ठीक है, 2 मेरे पास ये वाली है, y इक्वल 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 10। ठीक है, y इक्वल माइनस 10, y क्या आ गया माइनस 10। तो इसके पॉइंट लिख लो, इसके पॉइंट मेरे पास यानी x, y, x हमने क्या पुट किया 0, y क्या आ गया माइनस 10। फिर हम पुट करेंगे y इक्वल 0 इन 2। अब 2 में 0 पुट किया था, इसी तरह 2 में y 0 पुट कर दें, ये वाली 2 है। तो मैं पहले इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2x की 2 प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल क्या आ गया y की जगह पे 0। अब हम इसके पेयर बना लेते हैं। ठीक है, पेयर बना लेते हैं। हमने बनाना है 10 2 20
20x की 2 बनाना, हमने क्या बनाना है 20x की 2। तो ये वाला स्टेप मैं अगेन ऊपर लिख देता हूँ, मे भी नीचे से आपको नजर ना आ रहा हो, इनपुट वाइज पुट किया ना यहाँ पे। तो मेरे पास क्या बना, डेट इम्प्लाइज 2x² प्लस x माइनस 10 इक्वल 0। 10 2s are 20, 4 5s are 20, अगर मैं 5 में से 4 निकाल दूँ तो मेरे पास 1x, ये पेयर बन गए। 2x की 2 प्लस 5x माइनस 4x और माइनस 10, ये पेयर बन गए। देखिए ना 5 में से 4 निकाल दे 1x, 5 4s are 20। फर्स्ट 2 में x कॉमन ले लिया, इधर में 2x बच गया प्लस 5, इन दोनों में -2 कॉमन आ रहा, 2 2s are 4 और प्लस 5 इक्वल क्या आ गया 0। तो 2x प्लस 5 मेरे पास ये वाला, और इधर में से x माइनस 2 आ गए इक्वल 0। दोनों को इक्वल 0 का रखें, ठीक है, और आंसर निकाल लें x का, ठीक है। 2x प्लस 5 इक्वल 0 और x माइनस 2 इक्वल 0। 2x इक्वल प्लस 5 इधर आकर -5, तो -5/2। इसको पॉइंट में लिखेंगे फिर में पता चलेगा, यानी मेरे पास x का वैल्यू कहाँ पे आती है, ये मेरे पास -2 या क्या होगी +2 होगी। अब 5 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, पॉइंट में आंसर आता है 2.5, x इक्वल -2.5। ये मेरे पास के क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन से मेरे पास जो पेयर बनाए हैं उससे आंसर ये आ गए। तो इसके पॉइंट लिख लेते हैं मेरे पास x, y के, यानी x मेरे पास -2.5 और y क्या आ गया 0, यानी y हमने क्या पुट किया था 0 पुट किया था इसके अंदर। देखें y क्या 0 पुट किया था ना। इसी तरह मेरे पास इसके पॉइंट लिख लेते हैं। इसके अगर मैं पॉइंट लिखता हूँ, मेरे पास इसके पॉइंट आए थे x, y। देखें x क्या था, तो मेरे पास y0 x2 आ गया, y0 और x2। अब हमने क्या निकालना है वर्टिक्स, यानी पैराबोला कहाँ से मूव करेगा। तो लीडिंग कोफिशिएंट देखें पैराबोला क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव है, तो पैराबोला मेरे पास ऊपर की जानब अपवर्ड बनेगा। नाउ फाइंड वर्टिक्स, नाउ वी फाइंड वर्टिक्स पॉइंट। वर्टिक्स वो मेरे पास क्या होता है h, k, क्या होता है h, k। h मेरे पास पता है आपको -b/2 है, y मेरे पास क्या होता है c माइनस b²/4a। तो सबसे पहले हम a b c का आंसर निकालने के लिए कंपेयर करेंगे 2 को किससे, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयर 2 विद कौन सी फॉर्म है, ax की 2 प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यहाँ से हम इसके आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखें a मेरे पास क्या है 2 है, b इसका कोफिशिएंट 1 है, c -10 है। a मेरे पास कितना है 2 है, b मेरे पास +1 है, c मेरे पास क्या है -10, c मेरे पास क्या है -10। तो बिकॉज h का फार्मूला लगाएं और वैल्यू पुट करें। h मेरे पास क्या होता है -b/2 है, -b/2 है। b मेरे पास क्या है -1 आ गया और 2a, a मेरे पास 2 है, तो -1/4। तो h का पॉइंट में वैल्यू बता दें, अगर मैं 1 को 4 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर पॉइंट में क्या आता है 0.25। h मेरे पास -0.25, ये h आ गया, ठीक है। इस तरह बिकॉज k का निकाल लें, k मेरे पास c माइनस b²/4a, वैल्यू पुट करें। c मेरे पास क्या है, c मेरे पास अभी हमने ऊपर निकाला है -10 है, माइनस b मेरे पास 1 का स्क्वायर है, 4a मेरे पास क्या 2 है, -10 -1 और 4 2 8। अब हम इसको एक ही दफ़ा सोल्व कर लेते हैं। आपने लिखना है -10, ठीक है, उसके बाद माइनस डिवाइडेड बाय 1/8। एक ही दफ़ा इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आपने सोल्व कर लेना है। वो मेरे पास आ जाएगा -10.125, -10.125 k आ गया, ठीक है। ये मेरे पास k आ गया, ये मेरे पास क्या था इसका h आ गया। इन h रिप्रेजेंटेड बाय x और k रिप्रेजेंटेड बाय y। ये मेरे पास h, k के पॉइंट आ गए, h, k के, यानी h मेरे पास क्या आया था, h मेरे पास है -0.25 और वो मेरे पास -10.125। अब हमने इसका ड्रा करना है ग्राफिकली, यानी कहाँ पर इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपस में मिलेंगे, कहाँ पर इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपस में मिलेंगे, वो हल करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने 2 बॉक्स रेज करने पड़ेंगे, उसके पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के पॉइंट मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, याद रखने के लिए। तो x, y इधर हमने क्या निकाला था -35, इधर हमने पॉइंट क्या निकाले थे x2, 0। ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन के पॉइंट है 2 और 0, और कोई और है इधर, ये वाले y वाले भी है। ये वाले मेरे पास क्वेश्चन 2 के थे,
इसके पॉइंट थे मेरे पास x कोमा y इक्वल x0 y -10। ये 2 बॉक्स रेज करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ग्राफ ड्रा करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। रेज करने के बाद यहाँ पर इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। चलें भी, अब यहाँ पे इसका हम ग्राफ बनाते हैं ताकि क्लियर नज़र आ जाए आपको, ठीक है। चलिए अब हम इसको ड्रा करेंगे ग्राफिकली। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली ड्रा ग्राफ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 2 था इसका। ड्रा ग्राफ, ये मेरे पास वर्टिकल क्या आ गया, वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू देखनी हाईएस्ट, यहाँ से 5 है, यहाँ से 0 है, यहाँ से -10 है, ठीक है, पॉजिटिव में आ रही है। यहाँ से y की 0 है और यहाँ से y मेरे पास 0 है, ठीक है। यहाँ से y मेरे पास -10, यानी y की वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा, पॉजिटिव में इतनी वैल्यू नहीं है। तो मैं ऊपर नेगेटिव में ज़्यादा लिख लेता हूँ, ऊपर मैं कम ले लेता हूँ, ठीक है। ये इस तरह में ले लिए, ठीक है। नेगेटिव में मैंने नीचे लाइन ज़्यादा ले ली है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास x आ गया, x कोमा आ गया, प्राइम आ गई पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई, वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। अब x का आंसर देखने हाईएस्ट, -3 है, 2 है, 0 है, -0.25 है, यहाँ से x का 2 है, यानी मेरे पास x का आंसर हाईएस्ट 5 तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। तो यहाँ मैं 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। y का 10 तक जाना है हाईएस्ट, यही ना। तो 10 तक के लिए मैं क्या लेता हूँ, 2 4 6 8 ले लेते हैं, या 3 6 9 3 6 9 12, -3 -6 -9 -12 -3 डिस्टेंस 3 6, ऊपर वैल्यू उतनी चाहिए इसलिए मैंने ऊपर 2 ही वैल्यू लिख ली है, ठीक है। चलिए अब हम फर्स्ट लाइन के लीनियर इक्वेशन में लाते हैं। x -3 y +5, x -3 ये वाला है, ठीक है। y +5 कहाँ पे आ जाएगा, ये 6 है, 3 है, 4 है, 5, यानी थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके सामने बिल्कुल कहाँ पे पॉइंट आएगा मेरे पास, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये मेरे पास एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। उसके बाद x +2 y 0, x +2 ये y 0, यहाँ पे पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ये मेरे पास मिल गया। तो मैं हाथ से मिला रहा हूँ, आपने स्केल की बेस पर मिलाना तो बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है। इसकी मेरे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन क्या थी वो साथ लिख लेता हूँ ताकि पता चले ये किस लाइन की मेरे पास लाइन लगी हुई है, कौन सी इक्वेशन की लाइन लगी हुई है। y + x = 2, यानी y + x = 2, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके पॉइंट, सबसे पहले उसका पॉइंट मेरे पास आया था ये वाला, x0 y -10, x 0 है और y कितना है, -10, x0 ये वाला, y -10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, ये एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। उसके बाद उसके पॉइंट x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, यहाँ पे x मेरे पास -2.5 y 0, x -2.5 यहाँ पे है, ठीक है, और y क्या है, 0 है, एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाला पॉइंट x +2 y 0 +2 यहाँ पे है, ठीक है, और y 0 यहाँ पे आ गया। अब आज वर्टिक्स पैराबोला कहाँ से मूव करेगा, x यानी h रिप्रेजेंटेड बाय x ky, x -0.25, x -0.25 यहाँ पे आ गया, y -10, यानी यहाँ से बिल्कुल सीधा y -10 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, -1 to 5, या थोड़ा सा 90-20 के नीचे होगा, ये वाला मेरे पास आ गया, ये वाला मेरे पास इसका क्या होगा, वर्टिक्स। अब हम इस पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, यानी पैराबोला कहाँ से मूव करेगा, यहाँ से आएगा, इस तरह ऊपर जाएगा, तो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर गुजर जाएगा। ये मेरे पास इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ पे मेरे पास x क्या था 2, y क्या था 0, यहाँ पे मेरे पास इसके पॉइंट -3 था x, y 5, x क्या था -3 और y क्या था +5, ठीक है। ये मेरे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो यहाँ पे इसकी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो लिख दें, ठीक है। ये मेरे पास है, एक मेरे पास ये वाला है, ठीक है। तो ये मेरे पास का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है पैराबोला को, और ये अपवर्ड मेरे पास बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसके वर्टिक्स मेरे पास क्या थे, वर्टिक्स वो मेरे पास से वर्टिक्स पॉइंट लिख लेते हैं, यानी x मेरे पास -0.25, y -10.125, ये वर्टिक्स पॉइंट इधर पे, ये मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाली मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपने ऊपर लिख देनी है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट कौन सा होगा। सोल्यूशन सेट जहाँ पे दोनों पॉइंट सेट कर रहे हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है, तो ये मेरे पास इसका क्या हुआ, सोल्यूशन सेट मेरे पास इक्वल, एक मेरे पास x -3 है, y क्या 5 है, दूसरा x + 2 है, y क्या 0। तो ये इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 कंप्लीट होता है। तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन था, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।